पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तो वहीं मालदा में न्यायिक अधिकारियों का घेराव और अशांति को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। टीएमसी ने एक बार फिर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा है टीएमसी ने, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासत तेजी से तल्ख होती जा रही है। मालदा में हुई हिंसा का मुद्दा एक बार फिर गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। टीएमसी ने बीजेपी पर मालदा जिले में हुई अशांति में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं और मालदा हिंसा में भाजपा के बी और सी टीम शामिल थे। पुलिस ऑब्जर्वर से लेकर एआईएमआईएम नेता तक भाजपा ने अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल माहौल खराब करने के लिए किया। तो वहीं टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा को कोई सलाह देने का हक नहीं है। ये पार्टी ऐसे मामलों में हमेशा अपराधियों को संरक्षण देती है। दूसरी ओर राज्य शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने प्रधानमंत्री पर बंगाली भाषा के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि भाजपा ने टीएमसी के आरोपों को खारिज किया है। पूर्व भाजपा राज्य अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सफाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव के बाद राज्य में कानून व्यवस्था कायम की जाएगी और सभी अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में मालदा की घटना और उसके बाद दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप ये दिखाते हैं कि चुनावी लड़ाई अब व्यक्तिगत हमले, हिंसा और बयानबाजी तक सीमित होती जा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था और राजनीतिक टकराव अगले कुछ हफ्तों में चुनावी रंग और भी तेज करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि मालदा में हाल ही में कुछ न्यायिक अधिकारियों ने मतदाताओं की जांच की, लेकिन उन्हें घेर लिया गया, जिससे चुनावी माहौल और तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा भी हाई है। अब देखना ये होगा कि टीएमसी के आरोपों का बीजेपी कैसे जवाब देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।